जी। अच्छा, ज़ुल्करनैन जानते हैं विनोद को? विनोद सर खन्ना थोड़ा नहीं है, बहुत पता ये था डायलॉग के विनोद है, बारे में। विनोद है, BINOD। ओके। विनोद थिंग्स मेकर। चलिए, चलें मैं एक वीडियो चलाता हूँ, इसको देखते हैं पहले, उसके बाद जो है ना, फिर हम इस पे थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। आवाज़ आए वीडियो की तो मुझे बता दिएगा, अगर नहीं आएगी तो फिर मैं थोड़ा इसको एडिट करूँगा। नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं। मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं। यहाँ भी विनोद। मैं थोड़ा सोए जाता हूँ यार, ये काढ़ा पी पी के ना। 1 मिलियन पे ये मिला और 2 मिलियन पे ये क्या 2 रुपए का प्ले बटन भेजा है यूट्यूब ने। विनोद। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. यस सर, Yes, यस सर। sir. ओके। विनोद 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 ये अपने क्रश को विनोद बुलाता है। विनोद 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 विनोद। But I think Vinod had turned into a movement here. इसकी पूरी शुरुआत हुई हमारी एक गलती से। जब 3 हफ्ते पहले हमने दुनिया को मिलाया एक हीरे से। ऐसे एक वीडियो देख के विनोद थरू बोले विनोद, बस विनोद। 7 लोग इस कमेंट की विनोदता से इम्प्रेस हो गए। 7 से 7 समुंदर पार पहुंच गई ये विनोदता। Binod. What does Binod people keep saying? What does that mean? What the hell is B-Note? What is this? Why is everyone spamming it? विनोद 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 विनोद। सबके मन में एक ही विचित्र सवाल। Who is Binod? कौन है विनोद? बस विनोद कौन है? विनोद कौन है? जो विनोद ओपी चल रहा है ना, वो है कौन ये बंदा? लेकिन इतना फेमस सिर्फ विनोद 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 इसी तरीके से आ रहा है। कोई मुझे प्लीज बताएगा ये विनोद का क्या सीन है? विनोद कौन है? विनोद विनोद तल्ला है। कौन है विनोद? खाले तले घर में घुस के मालूम हु इज द विनोद। बस क्या लव यू ना। विनोद कौन है बे? कौन है ये विनोद? मैन्यू भाई मैन्यू। विनोद ओपी क्या चल रहा है? सॉरी। अरे गाइस विनोद कौन है? विनोद सेलिब्रिटी है अपना भाई। ये विनोद क्या लगा के रखा है बे? ए विनोद नहीं हूँ। ये विनोद फोन देना। हाँ ये ले। मैं विनोद नहीं हूँ। विनोद की विनोदनेस रेमो डिफूफा, मोदी जी से लेकर नासा तक पहुंच चुकी थी। ना कोई चेहरा ना पर्सनालिटी, फिर भी मजे दिला गया। विनोद आ गया विनोद आ गया विनोद। और पास बुला के किसी कर ले विनोद को। लड़कियां इससे शादी करना चाहती है। दीपिका जैसे बाद में मिटाना ना पड़ जाए बस। आंटियां विनोद भाषा में गॉसिप कर रही हैं। लोगों का दिल हो या चड्डी का इलास्टिक, विनोद हर जगह है। अपनी चड्डी की फोटो खींच के भेजने के लिए थैंक्स, बट इससे आगे मत जाना। लगता है जैसे कोहली भी आज तक फील्ड पर विनोद ही चिल्ला रहे थे। पर विनोद है क्या? विकिपीडिया के इस आधे लाइन के मजाक से कुछ पता तो चला नहीं, तो हमने एक रिसर्चर से पूछा। नमस्ते। तो काफी रिसर्च करने के बाद इतना फैल गया कि मैं खुद हर जगह स्पैम करने लगा, पर फिर भी पता नहीं चला ये विनोद है क्या। बहुत ही बढ़िया रिसर्च, हम खुद ही विनोद को ढूंढ लेंगे। तो विनोद को ढूंढने मैं गया ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग एप्स पे। विनोद को जानते हैं क्या? विनोद को जानते हैं? विनोद क्या बोले? विनोद को जानते हैं? अरे बैलेंस भरवाओ अपना। नाम तो मेरा गौरव है। विनोद क्यों नहीं है? आपका नाम क्या है? विनोद। तो सौरभ क्यों नहीं है? विनोद ना? नहीं विनोद है ना? हाँ विनोद, पक्का विनोद। यहाँ कोई विनोद नहीं है, ये विनोद के अंकल है। विनोद नाम का कोई है आप में से? नहीं। मैं विनोद के लिए शायरी लिख के लाया था, यहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा है। शायरी बता कौन सी? हजारों महफिलें हैं पर जहाँ विनोद ना हो वहाँ सब अकेले हैं। अरे भाई बहुत एक और सुनाता हूँ। विनोद की दोस्ती में खुदा होता है, महसूस होता है जब वो जुदा होता है। गुड्डू के नाम की बोल। गुड्डू पे शायरी बोलो। गुड्डू के नाम को बोल। गुड्डू का दिल इतना बड़ा है कि मैं उसको मुकेश अंबानी का घर बुलाता हूँ। वाह
अब मोहसिन के नाम का बोलो, मोहसिन के। मोसीम का दिमाग इतना छोटा है कि मैं उसे अपना घर बुलाता हूँ। हाँ, सही ना। हाय, अरे विनोद ना, विनोद बूम की वाइन। मिल गया विनोद। भुवन हूँ मैं, भुवन। हाँ वही विनोद। अरे क्या विनोद विनोद लगा रखा है तब से? अरे अभी बंद करवा दे, बस बता दो कि आपकी नेक्स्ट शर्टलेस पिक कब आ रही है इंस्टाग्राम पे। हाँ आजा, देख लेना, देख ले मेरी छाती पे विनोद लिखा हुआ अरे है। नहीं देखना। अबे क्या कर दिया तुमने? क्या कर रहे हो? ट्विटर तक पे ट्रेंड करा दिया यार। हम खुद वहाँ कभी ट्रेंड नहीं हुए। वीडियो में था कि ऐसे कमेंट्स मत करो, पीठ पे थपकी देके हौसला नहीं बढ़ाया था कि पूरे जिले में ही फैला दो। डीएम खोलो कि आज क्या भेजा होगा सब्सक्राइबर्स ने। विनोद 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 विनोद। वाह, इसको तो पेरिस में मोनालिसा के साइड में टांगू भाई। लोग अब एडवाइस भी कैसी दे रहे हैं। विनोद का जाप करो 108 बार, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की प्राप्ति होगी। टोटके मत बताओ यार। 3 साल पहले नींबू में लौंग हमने डाला था और फायदा विनोद को हो रहा है। विनोद के हमसे ज्यादा फेक चैनल्स बन गए भाई। लोग अपने चैनल का नाम बदल के विनोद रख ले रहे हैं यार। विनोद थारू ओरिजिनल। ओहो हो सेलिब्रिटी प्रॉब्लम्स। इसको ऑफिशियल ब्लू टिक के साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी लाके दो प्लीज। ऐसा तो कतई नहीं दिखता विनोद, मैं कसम खा सकता हूँ। इतना हो गया कि अब ओरिजिनल विनोद ही नहीं मिल रहा है। शाबाश हलवो, खो दिया हमने इतना बड़ा स्टार। यहाँ उसकी पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गई और एक्टर को पता ही नहीं। एक तो विनोद की चकाचौंध में सबने ट्रांसलेटर पिंकू को इग्नोर कर दिया। जस्टिस फॉर पिंकू। और नाम से ही जज कर लिया सबने कि विनोद तो कोई अनपढ़ गवार है। विनोद का फेक अकाउंट बना के लिख रहे हैं लुई पॉइंट वाला विनोद अकाउंट मेक बी मी फ्रेंड। अभी कोई कबीर होता तो एमिनेम के लिरिक्स लिखे होते। कोई बोल रहा है नाम स्ले पॉइंट से विनोद पॉइंट कर लो। इस नए दोस्त के लिए तुम पुराना रिश्ता भूल गए। पेटीएम के ट्विटर अकाउंट ने अपना नाम विनोद कर ही लिया है। विनोद आईपीएल, वाह, सिर्फ यही आईपीएल जीत सकता है आरसीबी। विनोद की बंदी नाम के अकाउंट आ रहे हैं। मेरे सारे सपने तो विनोद पूरे कर रहा है। और हाँ, वैसे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए गाइस। और उसकी असली फीलिंग तब आई जब हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी टिकटॉकर, वीगोअर और इंस्टा क्रिएटर ये भेजा। हेलो गाइस इन यूट्यूब चैनल। बस हो गया मेरा, हो गया, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। प्यार भरा मेरा सत श्री अकाल। यहाँ भी विनोद। And thank you guys, thanks for supporting me. Always. And I am subscribed too, so you can subscribe my YouTube channel too. कर दिया सब्सक्राइब। And congratulations, and please subscribe. Slay Point YouTube channel. Boom. Boom. अच्छा जी, वेलकम बैक। हाँ, सेम चीज इसके खली के अकाउंट पे भी हुई थी। जी, क्या समझ में आया इस स्टोरी से? तो सर इन्होंने कमेंटिंग सेक्शन में विनोद लिख दिया था तो ये फेमस हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगाएं विनोद। इससे आप अंदाजा लगाएं कि कंटेंट की पावर क्या है। इफ अ कमेंट इज पोस्टेड एट द राइट चैनल, एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम, तो इट कैन इवन बिकम अ ब्रांड। ठीक है, तो इस सर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी सब लोगों के अंदर विनोद की। ये उसी से विनोद लिखा ऐसा- है, इसका कोई तो वजह होगी। BINOD कोई एब्रिविएशन तो होगी शायद। नहीं, कोई वजह नहीं है। विनोद एक नॉर्मल जो है ना नाम है, नेपाल से ओरिजिनेट करता है। बंगाली जो है ना इंडिया के, उनमें से भी ये विनोद को ही विनोद बोलते हैं बेसिकली। विनोद एक्चुअली ऐसा। जी, सही। ठीक है। सो अगेन इस तरह के बहुत सारे सिमिलर कंटेंट्स हैं जो कि हमने अभी सोशल मीडिया पे देखे भी हैं अपने। जैसे ये अभी मिसाल दे रहे थे कि द ग्रेट खली वाली भी थी, और उसी को फिर अभी जुनैद अकरम पे भी लोगों ने रेप्लिकेट कर दिया था। इसी तरह और भी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। मतलब कोई भी एक ट्रेंड चलता है और उस ट्रेंड के जो है ना फॉलो अप में बहुत सारा कंटेंट क्रिएट होता है जो कि उसी पर्टिकुलर आप कह लें कैंपेन से रिलेटेड या उसी पर्टिकुलर इंस्टेंस से रिलेटेड वो चीज़ें वायरल होना शुरू हो जाती हैं। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है।
जी सर देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन है या फेक है? हो सकता है ये जो विनोद जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने ये कैंपेन चलाई हो। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, लेट्स सपोज अगर मैं हूँ, मैंने अपना नाम लिख के पोस्ट कर दिया, वो वायरल हो जाए या कोई और, वो क्यों नहीं होगा? आखिर ये स्पेसिफिक नेम क्यों हुआ? इसका मतलब है इसकी बैक एंड पे तो इन्होंने कोई प्रॉपर एक कैंपेन का माइंडसेट रखा होगा, जब भी इस तरह ये फेमस हुआ है, वरना और सेलिब्रिटीज भी तो हैं। हाँ, वो तो देखें ऑलरेडी अगेन वही बात है, सोशल मीडिया ये की तो जो एक प्री दुनिया है ना, प्लान। जी जी। सोशल मीडिया की दुनिया इज वेरी, आप कह सकते हैं कि अनप्लान्ड फर्स्टली, और बड़ी जो है ना ये अनप्रडिक्टेबल सी है। आपको अगर रेसिपी पता चल जाए ना किसी भी चीज को वायरल करने की, तो आपको तो फिर कुछ और काम करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको तो जब रेसिपी पता चल गई कि यार मैं ये करूंगा और इस तरह वायरल हो जाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज भी आई हैं कि यार ये इस तरह से हुआ है, इस तरह से ये है, इसकी पीछे जो है ना, इसके पीछे इल्यूमिनाटी है, इसके पीछे स्पैमर्स हैं, इसके पीछे हैकर्स हैं, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। वकार जक्का ने भी एक वीडियो बना दी थी कि भाई ये जो पूरी है ना, ये डीप वेब और डार्क वेब वालों की स्ट्रेटजी है, और अभी देखना तुम लोगों के कंप्यूटर्स हैक हो जाएंगे, दिस एंड दैट। खैर एनीवेज, हाँ ये पार्टिकल की आप मिसाल देख लें कि जी पार्टी हो रही है। अब ये लड़की क्या किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? उसको पता था कि मैं ये करूंगी तो इतनी वायरल हो जाऊंगी। सोशल मीडिया की जो सक्सेस है ना, वो आपको ओवरनाइट मिलती है, ठीक है, और अनप्लान्ड मिलती है। आप कभी भी इसको जो है ना एक हद तक, अब इसकी मिसाल ले लें, अपना ये जो लड़का है जो मैच के बाद एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाला, मोमिन मोमिन साहब, ठीक है। अब मोमिन की आप मिसाल लें तो मोमिन की जो आपने वीडियो वायरल होते हुए देखी ना, ये इसकी पहली वीडियो नहीं थी। मोमिन हैज बीन अ क्रिकेट फैन फ्रॉम सो मेनी इयर्स। वो यूके में ही रहता है, और वो बहुत सारे मैचेस जो है ना अटेंड करता है, और अक्सर और बेशतर इसके मैचेस के बाद जो है ना इस तरह की वीडियो आती है। इससे पहले भी इसकी एक वीडियो आई थी जो इतनी वायरल नहीं हुई थी, लेकिन किसी हद तक जो है ना आप कह सकते हैं पॉपुलर हुई। तो उसने क्या किया, ही केप्ट ऑन क्रिएटिंग कंटेंट। वो हर मैच के बाद अपने जो रिव्यूज थे वो कहीं ना कहीं शेयर करता रहा, और एक सर टाइम ये मतलब, मोमिन वही है ना, वक्त बदल दिया? हाँ वही वाला, ठीक है। सेम चीज ये अरशद शाह, अरशद की जो आपने मिसाल दी है कि जी टी मेकर जो है, और ये अहमद शाह पीछे तो देखो वाला बच्चा, ठीक है। तो ये चीजें, इस तरह की चीजें कभी भी प्लान नहीं होती हैं। ये चीजें आप बहुत कोशिश कर भी लें अगर, तो भी जब तक ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती ना, तो ये वायरल नहीं हो सकती। विनोद बेसिकली बस एक ट्रेंड बन गया, ट्रेंड चल गया कि किसी बंदे ने इस तरह के कमेंट लिखे। अभी जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, एक जेवियर करके एक बंदा है, वो अक्सर और बेशतर यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट करा हुआ होता है। वो मुझे लगता है कि कोई ऑटो बॉट है, एम बॉट को जिस तरह का उसका स्किन है, कि उसने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा लगाया हुआ है कि रैंडमली वो हर वीडियो के नीचे कोई जोक, कोई इस तरह का कमेंट कर देता है, जैसे कि कोई भी ऐसा कमेंट जो उसको स्टैंड आउट करे बाकी वीडियो के कमेंट से, और उसको भी लाइक्स और फॉलोअर्स मिलते रहते हैं। उससे क्या होता है, उसका यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं मीन्स उसकी अर्निंग इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सेम चीज़ है कि आपने भी जो है ना कंटेंट की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। फर्स्ट, आपका एक कमेंट, आपकी एक पोस्ट, आपका एक सजेशन किसी को, उसकी भी लाइफ बदल सकता है, आपकी भी लाइफ बदल सकता है इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स और समथिंग, या इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एज वेल। आपने किसी ग्रुप पे किसी को परेशानी में देखा, और आपने, आपको उस परेशानी का सोल्यूशन पता था, आपने उसको गाइड कर दिया, तो उसके गाइड करने से हो सकता है किसी ने आपको हायर कर लिया उस पर्टिकुलर काम के लिए, या आपने अगर उसको कोई और बंदा रिकमेंड किया कि यार आप इस बंदे से बात कर लो, आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी, तो उस बंदे का बिजनेस इंक्रीज हो गया आपकी वजह से। तो दोनों सूरतों में किसी ना किसी का फायदा ही हो रहा है, नुकसान किसी का भी नहीं हो रहा। आपका मैक्सिमम मैं कहूंगा कि जी अगर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के टाइम का लॉस हो रहा है, तो वो टाइम तो वैसे भी आप सोशल मीडिया पे स्पेंड ही करने के लिए बैठे हुए हैं ना। लेकिन आदत जो हमारी बनी हुई है ना कि बस लाइक करके आगे बढ़ जाए, अपना ये इमोजीज वगैरह कुछ बना के आगे बढ़ जाए, इससे बेहतर है कंटेंट क्रिएट करें, कुछ लिखें, चाहे एक लाइन ही लिखें, लेकिन लिखने की आदत बनाएं। कीपैड से दोस्ती करें, अपने कीबोर्ड से दोस्ती करें,
ठीक है, तो पहला तो हमारा लेसन ये है कि आई वांट यू इफ पॉसिबल, तो आप सब से मुझे प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस जो है ना अपनी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट मेरा है कि अब जो है ना हमें थोड़ा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन लेके चलना है। तो जो लड़के लड़कियां हमारी टीम में थे वो कहाँ हैं? जिन लड़के लड़कियों को हायर किया, सॉरी हायर किया हूँ मैं, शॉर्टलिस्ट किया था फॉर डेटा एंट्री कामों के लिए, उसमें कौन कौन था? आई थिंक एक सर तो मेरा एक क्वेश्चन है। युसरा थी, उनका तो मुझे मैसेज आ गया था। सुनो और कौन सर, कौन था? जी बोले। सर एक क्वेश्चन है। तो मेरे एमबीए में जो मैंने थीसिस वर्क किया था उसमें जो सारा मैंने मेहनत की थी वो पूरी वो मैं अपने प्रोफाइल पे लगा सकता हूँ एक्सपीरियंस के अंदर, और उसी से अपनी कंटेंट राइटिंग वगैरह या ये स्किल्स बढ़ाने के लिए, तो वो उससे मुझे वर्क कुछ मिल सकता है उस पर? किस तरह का काम था? काम आएगा मेरे? सर थीसिस थीसिस लिखे थे मैंने बेसिकली, पूरा एक टॉपिक दिया गया था मुझे, क्या टॉपिक था? बॉन्ड्स के पाकिस्तान प्राइस बॉन्ड्स, इफेक्ट्स ऑफ प्राइस बॉन्ड ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी ना। तो ये पूरा एक टॉपिक था मेरे पास, तो इसके ऊपर मैं थीसिस लिखा था पूरा। आप उसको मेरे एज अ पास वो है थीसिस मत कॉपी। करिएगा, आप उसको एज अ थीसिस मत डालें, आप उसको एज अ जो है ना आर्टिकल या एज अ आप कह सकते हैं कि पब्लिशिंग जो होती है ना इसकी पीआर पब्लिशिंग टाइप की, कि जी 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 जी। मैगजीन में आर्टिकल है या कुछ इस तरह की चीज़ है, उस तरह का उसको थोड़ा एडिट करके पोस्ट करें। क्योंकि अगर आप ठीक है सर। अपना ये करेंगे ना इसका थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एकेडमिक राइटिंग की तरफ चला जाएगा। सही, ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, पॉइंट टू आई विल डू। अच्छा जी, वो कहाँ गए स्टूडेंट्स, कहाँ गए जो डेटा एंट्री वगैरह सॉर्ट कर रहे थे? सर मैं तो अवेलेबल हूँ। ठीक है, जाहिद है। चलें काम करते हैं, आप ना क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा अटेंडेंस की, मतलब सारे स्टूडेंट्स की। उसके आगे सिर्फ करना ये होगा कि अपने हेडर्स बनाने, जिसमें इनकी जो जो चीज़ें कंप्लीट होती जा रही है ना, फॉर एग्जांपल फेसबुक प्रोफाइल यस या नो आप यस कर देंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल जी बनी हुई है नहीं बनी हुई है, वो चीज़ें आप इनसे इनफैक्ट रेगुलरली हम क्लास में पूछेंगे या अभी फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे। तो उसकी बेस पे आपने उसको सिर्फ अपडेट करना है कि अच्छा किसने कौन सा असाइनमेंट सबमिट करा दिया, और वो असाइनमेंट्स भी किस तरह से उन्होंने सबमिट कराने, वो भी फिर हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल किस किस की बनी हुई है? सर मेरी बनी हुई है। सर मेरी सर बनी मेरी भी हुई बनी हुई है। सर मेरी भी बनी सर हुई है। मेरी भी बनी हुई है। सर मेरी सर भी अभी बनी हुई है। सारी सर बनी हुई है। नहीं बनी। गुड है, अपडेटेड है। जी सर अपडेटेड है। यस सर अपडेटेड है। अपडेटेड है। सर सर बस अपडेटेड जो है, टेस्ट डॉक्यूमेंट्स फेल। वगैरह उसमें सबमिट करने हैं वो नहीं किए, बाकी वैसे कुछ परसेंट बाकी है, अभी 70% है। सही है, अच्छा जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मुझे चाहिए 5 लड़कियां इस वक्त जो कि अपना कैमरा भी ऑन कर सकें और लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप जो है ना वो बाकी क्लास को पढ़ा सकें। तो जो इंटरेस्टेड है वो अपना हैंड रेज कर लें। सर बता तो सकते कि शेयर करना नहीं आता कि किस तरीके से शेयर करना होगा? कुछ नहीं करना, मैं स्लाइड्स चलाऊंगा, आपने सिर्फ उनको पढ़ के एक्सप्लेन करना। मतलब कि दोबारा से बना के दिखानी है नहीं 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 प्रोफाइल? नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे पीपीटी जो है ना उसको स्लाइड्स पढ़ाऊंगा, आपने सिर्फ उन स्लाइड्स को पढ़ के बाकियों को एक्सप्लेन करना है कि वो स्लाइड क्या कह रही है। अच्छा ठीक है सर। जो करना चाह रहे हो वो अपना हैंड रेज कर लें।
अच्छा चलो, लड़कियों का थोड़ा मसला भी हो जाता है, तैयार वगैरह होने में टाइम लग जाता है, तो अगर लड़के भी सर आना चाह लिंक्डइन रहे से हैं, रिलेटेड ही होगी स्लाइड्स। जी जी जी, अगर लड़के आना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सर अगर अभी नहीं बनी हुई और अगर हम पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं? क्या नहीं बनेगी? सर लिंक्डइन पे प्रोफाइल। ओके, आपको पता है ना कि मैंने आपके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बनी हुई प्रोफाइल आपकी? वो सर क्या कहते हैं, मैं जरा अपने असाइनमेंट में मसरूफ थी सर प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के, तो पकड़ना है आपको इस लिंक्डइन से, आपको क्लाइंट पकड़ने हैं, लेकिन प्रोफाइल जी मेरी नहीं जी बनी हुई, सर। मतलब कैसे हो सकता है ये चीज? इलॉजिकल सी बात है नहीं है? तो ये तो सर वो मैंने मैंडेटरी कल है, लेकिन आपसे हाँ, पूछा था। आप स्लाइड्स देख लें। आज की क्लास पता है, स्पेशली जो है ना, एक बड़ी रीजन आप भी हैं, क्योंकि अभी तक लिंक्डइन ही नहीं बनी है। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ कि जी लिंक्डइन सबका बना हुआ है, तो पता चला कि जी यस। राशियां तो अभी तक लिंक्डइन के बगैर चल रही हैं। यस सर, मैं इंशाल्लाह क्लास जरूर बना लूंगी। तो ये चले, आप हैंड रेस करें, आपसे भी करवाते हैं अभी थोड़ी 2-3 स्लाइड। जी जोरा, मैं यहाँ से स्लाइड शो ऑन कर रहा हूँ, आपके स्टेप जो है ना, नजर आ रही है? यस सर, आ रही है नजर। ठीक है, कैमरा मूवमेंट थोड़ा कंट्रोल करें, पीछे जो लाइट आ रही है ना, आप कोशिश करें कि लाइट के ऑपोजिट फेस करें आप। ठीक है जोरा, स्टार्ट। What is LinkedIn? LinkedIn is an online network for business professionals that includes students too. It's different than other social networking sites because it's designed specifically for professional networking, finding a job, discovering sales lead, connecting with potential business partners. 93% of recruiters पहले ये in पॉइंट समझा दें, पहले ये पॉइंट समझा दें कि इसमें क्या कहा जी है। इसमें ये कहा गया है कि लिंक्डइन जो है वो ऑनलाइन नेटवर्क है फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स, जो भी अपना बिजनेस मतलब जो भी बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। that include students too, इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इट्स डिफरेंट देन अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सोशल नेटवर्किंग साइट से डिफरेंट है बिकॉज इट डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, क्योंकि इसमें ये जो है वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी जो बिग कंपनीज हैं वो उनकी भी प्रोफाइल्स हैं। फाइंडिंग अ जॉब, डिस्कवरिंग सेल्स लीड्स, कनेक्टिंग विद पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स, इसमें हम जॉब सर्च कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं सेल्स को, क्योंकि इसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी अपने प्रोफाइल बनाई हुई होती हैं, तो इस वजह से हम वहाँ पर इजीली बहुत सारी चीजें और डिस्कवर कर सकते हैं। और विद पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स, और जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उसको ग्रो कर सकते हैं। और फिर क्या है, 93% ऑफ द रिक्रूटर्स इन MNCs, सर MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज, multinational companies are using LinkedIn for finding their future employees. हाँ, तो ये जैसे मैंने बताया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उन सब की भी यहाँ पे प्रोफाइल्स बनी हुई होती हैं। ऑलमोस्ट 100% यूज टू इंटेंशनली स्क्रीन एप्लीकेंट्स इनिशियली। अच्छा हाँ, ये मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट 100% यूज टू इनिशियली स्क्रीन एप्लीकेंट्स मोर देन, सर इसका मतलब क्या हुआ ऑलमोस्ट 100% यूज टू? मतलब 100% जो लोग हैं लिंक्डइन पे, वो किसी भी शख्स की पहली जो स्क्रीनिंग होती है ना, उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसका लिंक्डइन पेज जरूर देखते हैं।
अच्छा ठीक है. More than 2 users sign up on LinkedIn every second. दुनिया में हर सेकंड में हर दूसरे सेकंड में 2 यूजर अपने आप को साइन अप करवाते हैं. फिर है why should freelancers be on LinkedIn? क्यों आने चाहिए फ्रीलांसर्स को LinkedIn पे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू गेट अ जॉब. सबसे पहले तो कोई भी जॉब हासिल करने के लिए. एंड इट्स योर जॉब is to make it easy for your reader to hire you, and to do that you need to tell them how you can do the work they need you to do, and that you have the characteristics of their ideal employees. सबसे पहले तो ये कि आप अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि इट्स योर जॉब टू मेक इजी फॉर रीडर. हाँ, कि जो आपको हायर करने वाला होता है वो आपको इजीली जज कर सकता है आपकी प्रोफाइल को देख के. एंड सेकंड, you will also grow your professional networking and maintain a positive online presence that may help you in your future work or job search. इससे सर इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि हम अपने प्रोफेशनल नेटवर्क जो है वो पॉजिटिवली बढ़ा सकते हैं, और आपको इससे हेल्प भी मिल सकती है फ्यूचर में. लाइक अगर हमें कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज सर्च करनी है या कोई हमें काम चाहिए तो हम वहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं उस प्रोफेशन को. ठीक है, गुड. चलिए जी, गुड वर्क ज़ोरा. थैंक यू सर. सहरिश. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी सर. Start your great first impression with a professional photo. इसके लिए जब आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को सेटअप करें तो अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी प्रोफेशनल फ़ोटो आपकी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी फ़ोटो आप लगा दें, बल्कि आपको लुक्स प्रोफेशनल उसमें आपको देना होता है. फ़ोटो आर मस्ट फॉर अ लिंक्डइन प्रोफाइल, और इसके लिए प्रोफाइल बनाने के लिए फ़ोटो मस्ट है. रिसर्च शोज दैट प्रोफाइल विद पिक्चर are 7x more likely to be viewed by potential connection than those with no picture. अच्छा, जो इसमें बता रहे हैं कि जो आपकी पिक्चर है वो आपका एक कनेक्शन बनाती है आपके बायर के साथ, कि जो आपका उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो पिक्चर का साइज है वो आपका 7x होना चाहिए, और इससे आपकी प्रोफाइल ग्रो करती है. जो आपका वो होता है बायर होता है उसको आसानी से समझ में आ जाता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ. और आपकी पिक्चर जो होती है, जैसे कहते हैं कि आपका चेहरा ही पहला आपका इम्प्रेशन होता है, तो उसी से ही आपसे लोग जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं. द इमेज यू प्रेजेंट इन योर फोटो कैन कम्युनिकेट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ योर प्रोफाइल. आपका इमेज आपकी पूरी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता है, और आप जैसे कहते हैं तस्वीरें बातें करती हैं, ये वो वाली बात है. यूज अ प्रोफेशनल हेडशॉट इफ पॉसिबल. और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हेडशॉट होना चाहिए, और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई भी हैं कुछ प्रोफेशनल और कुछ नॉन प्रोफेशनल फोटोज शेयर भी की हुई हैं कि इस तरह की आपको फोटोज यूज़ नहीं करनी है, बल्कि दूसरी तरह की करनी है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहे हैं, और आपका जो चेहरा है वो पूरा फोकस होना चाहिए आपकी फोटो में, और आपका जो लुक है वो प्रोफेशनल शो होना चाहिए. Start your great first impression. What a professional photo. With a professional photo. Okay, with a professional photo. इसमें एक Lindsay Browning है. Hard talent, first hard talent. और Island, internet, current. Just we are talking about the profile picture right now. नहीं, just okay. Profile picture आप इसकी देख लें, ये example है,
कि किस तरह से ये एक तो फर्स्टली एग्जाम्पल के तौर द पिक्चर शुड बी लुकिंग एट द कैमरा, बिकॉज अगर आप कैमरे को देख रहे होंगे और जब वो पिक्चर बनकर आएगी खिंचेगी तो वो ऐसा लगेगा कि आप अपने सामने जो भी आपको उस तस्वीर को देख रहे हैं आप उसको देख रहे हैं। तो एक तो जी पहला आई कांटेक्ट आपका हो जाता है उससे। दूसरा प्रोफेशनल हेडशॉट जब होगा जिसमें आपकी लाइटिंग सही होगी, आप वेल ग्रूम्ड हैं, तैयार होकर आपने वो पिक्चर ली हुई है, तो उससे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन जाता है आपके एम्प्लॉयर के पास, आपके क्लाइंट के पास, वो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि ओके इज अ, इफ देखें लुक्स होना जो है और अपनी जो एक लुक्स को मेंटेन करना दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। सो आप ये कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे यार यू आर लेस बेटर लुकिंग देन एनीवन। आपको अगर खुद को सेल्फ ग्रूमिंग आती है ना तो यू कैन स्टैंड आउट इन अ क्राउड वेरी इजीली। योर हेडलाइन शोकेस योर स्पेशलिटी, लाइक इसमें एक gigs बनाकर दिखाया गया है मोहम्मद अली का। इसमें एग्जाम्पल कंपैरेटिव स्टडी की गई है कि मोहम्मद अली बी अकाउंटिंग फाइनेंस एक्सपर्ट, computerized accounting group and peach tree and tolly expert। अब मोहम्मद अली का यही प्रोफाइल उन्होंने बताया है कि विच इज़ नॉट राइट, कि डाइनिंग सर्विसेज सुपरवाइजर एट पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, हार्ड वर्किंग एंड लॉयल। अच्छा, इसमें ये डिफरेंस बताया गया है कि इधर भी सर्विसेज लिखी गई हैं और इधर भी सर्विसेज लिखी गई है, बट लिखने के तरीके में भी कितना फर्क है, और इसमें उनकी जो स्किल्स हैं उनको वन बाय वन बताया गया है। और इसमें बस एक ही पूरा उसका फर्स्ट जो उसकी कैटेगरी होती है वो बताई गई है, और वो किधर काम करते हैं ये बताया गया, और उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। जबकि दूसरी जो कि राइट है उसमें ये बताया गया है कि उनकी उसी कैटेगरी से रिलेटेड सब कैटेगरीज कौन सी हैं जिसमें वो प्रोफेशनल है और अच्छा काम कर सकते हैं। A detailed LinkedIn headline is critical in increasing your findability, creating your professional credibility, and motivating your audience to keep reading the rest of your profile। इसी तरह से जो आपकी हेडलाइन होती है वो इतनी ज्यादा बेहतरीन होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको ढूंढें, आपको सर्च करें, और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए उस प्रोफाइल की वजह से, लोग उसको देखकर पढ़ना पसंद करें। पहला ही आपका सेंटेंसेस या टाइटल ऐसा होना चाहिए कि विच अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स योर ऑडियंस, और वो फिर आपके शुरू की ही टाइटल को पढ़ने के बाद डिसाइड करे कि मैं पूरी प्रोफाइल इसकी रिव्यू करता हूँ। In ending mode, simply hover over your current headline, click on the pencil and update accordingly, utilize entire space। फिर आपको सारी स्पेस यूज करनी चाहिए, जो जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं वो तमाम ऑप्शंस यूज करते हुए इन एंडिंग मोड तक आपको जाना चाहिए। यूज कीवर्ड्स दैट इफेक्टिवली आइडेंटिफाई योर एक्सपर्टीज, फोकस, एक्सपीरियंस। फिर आपको वही बात है कि सारे कीवर्ड्स ऐसे मेन कीवर्ड्स आपको यूज करने चाहिए जो कि आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्पफुल हो। उसके लिए आपको पहले से रिसर्च करनी चाहिए कि आपको कौन से कीवर्ड यूज करने हैं, और दूसरा आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए कि मेरी जो स्किल्स हैं उसके अंदर मुझे कितना एक्सपीरियंस है या कौन सा काम मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। अच्छा, जस्ट लास्ट पॉइंट ये है कि कीवर्ड्स जो है ना वो आपने इस तरह डिफाइन करने हैं कि वो आपका एक्सपीरियंस भी शोकेस करें कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है एक पर्टिकुलर फील्ड में और आप कितने पैशनेट हैं उस पर्टिकुलर स्किल को लेकर। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी डिटेल्स तो ज़्यादातर मैच कर रही होती, उनको स्टैंड आउट क्या चीज़ करती है कि वो एक्चुअली में इस काम के लिए कितने पैशनेट हैं। ठीक है, ओके सरिश, गुड वर्क, थैंक यू। राफिया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, इसमें कस्टमाइज अच्छा, योर राफिया वीडियो ऑन यूआरएल। करो। सर ऑन कर तो दिए मैंने। ऑन कर दी है आपने? जी।
ठीक है, कंटिन्यू। Customize your URL. Make your profile look me professional and easier to share and be found by claiming your vanity URL. इसमें ये बताया गया है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए एंड इजियर टू शेयर जो है वो आप जो है वो क्लेमिंग जो है वो मतलब कस्टमर कर सके। सर सही है। कैमरा थोड़ा नीचे करें जी। सही। On your profile page, click on the blue flower to अपडेट योर प्रोफाइल सेटिंग्स। आप किस तरह से जो है वो सेटिंग्स कर सकते हैं, कौन से बटन पे ब्लू कलर के बटन है उस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो सेटिंग जो हो जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद है इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर सेलेक्ट द एडिटिंग पैन, टेक ऑफ द नंबर्स फ्रॉम योर URL, इट विल बी देन लुक नाइस एंड क्लीन, लेस कंफ्यूजिंग। अब यहाँ पे जो है आप जाके यहाँ पे अपना नंबर वगैरह सर कर सकते हैं URL। सर इसमें ये थोड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें हम मतलब कौन सा नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल या जो हमारी अपनी वो बनाई है इसमें। असल में जब भी कभी प्रोफाइल आपकी बनती है ना तो वो ऐसे नहीं बनती जैसे एग्जांपल दिया ना linkedin.com/n/John James student, वो क्या देता है, वो आपको एक रैंडम नंबर दे देता है, ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल का नंबर होता है, एक रैंडम नंबर जनरेट होता है जो आपका यूनिक नंबर होता है। यस सर। लेकिन आपको अगर किसी को बताना है कि जी मुझे लिंक्डइन पे सर्च करें या आपको आपने अपना बिजनेस कार्ड बनाया है और आप उसमें अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल डालना चाह रही है तो आप वो इतना बड़ा नंबर नहीं देंगे क्योंकि ना वो यूजर को याद रहेगा ना समथिंग। तो हर सोशल मीडिया ये ऑफर देता है कि आप अपने कस्टमाइज URL बना सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो इसी तरह लिंक्डइन भी ऑफर करता है कि आप अपने नाम का URL भी बना सकते हैं, जो कि आई बिलीव कि आप सबने अगर नहीं बनाया तो पहली फुर्सत में बना लें, क्योंकि आज मैंने पोस्ट पढ़ी कह रहे हैं कि आज से 20 साल बाद जो बच्चे आएंगे उनको तो अपने नाम का URL ढूंढने में ही सालों लग जाएंगे, क्योंकि सारे URLs तो हम उनसे पहली जनरेशन ने बुक कराए हुए होंगे। तो सर ये इसमें यूनिक होना चाहिए ना URL हमारा। हाँ ये यूनिक ही होगा तभी अप्रूव होगा, वरना ये अगर सिर्फ जॉन जेन करता है ना तो ये अप्रूव नहीं होता। शायद उसने स्टूडेंट आगे इसीलिए लिखा क्योंकि वो नाम अप्रूव नहीं हो रहा होगा। आप भी जब अपना URL सर्च करोगे, जैसे कल की क्लास में मैम ने बताया था कि आप जब अपना फाइवर का भी अपनी प्रोफाइल का नाम जब रख रहे होते हैं, यूजर नेम रख रहे होते हैं तो उसके आगे हाँ अगर नहीं मिलता तो आप 1 लगा देते हैं, 01 लगा देते हैं। सिमिलरली आप इसमें भी जो है ना आपने यूनिक नेम अपना ढूंढना होगा। यस सर। जी कंटिन्यू। A compiling summary. The summary is really your virtual handshake and personal introduction that you might have in a face-to-face networking opportunity. You want to use the same genuine conversational voice that you would use if you were meeting someone over coffee, personal and descriptive. Just tell your reader what you do and maybe a little bit of why. नो सेलिंग जस्ट टेलिंग। मतलब इसमें समरी बताई गई है कि आप जो है वो किस तरह से जो है वो अपने इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। फेस टू फेस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी है। यू वांट टू यूज अ जेन्युइन कन्वर्सेशनल, जो आप मतलब अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से जो है वो कन्वर्स कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर मीटिंग समवन, अगर आप चाहें तो कहीं जाकर भी कर सकते हैं, लाइक अ कॉफ़ी प्लेसेस या कहीं पे भी आप चाहें तो वहाँ पर कर सकते हैं। जस्ट टेल योर रीडर व्हाट यू डू, कि आप क्या करना चाहते हैं, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ व्हाई। ठीक है, तो समरी इज बेसिकली जब भी आप किसी से पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होते हैं तो आप उससे हाथ मिलाते हैं और उसको कोई भी अपने बारे में एक लाइन बताते हैं कि जी मैं ये शख्स हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम बताते हैं या कोई इंट्रोड्यूस करते हैं कि जी ये फॉर एग्जांपल ये हसान है जी, ये डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। सिमिलरली ये जो समरी है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन का काम करती है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसमें वो चीज़ें ज़रूर बताएं जो एक आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी दूसरे पे। एग्जैक्टली सर। A compiling summary, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करें। ये आप जब अपनी जितनी भी प्रोफाइल्स बनाएंगे ना वो आपने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बनानी है। जी कंटिन्यू।
First paragraph, short summary, including that you are looking for a job and how to contact you. I am a freelance social media marketer seeking a social media marketing assignments. Please contact me at yahoo.com and then number. आप जब भी अपने जब आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर जॉब जो आप देना चाह रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट कर सके एज अ फ्रीलांसर सोशल मीडिया मार्केटिंग के मतलब जो आप उनको सर्विसेज देंगे एज अ फ्रीलांसर सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो आपको सब बतानी है एंड देन आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि आप अपना ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर. And second paragraph, provide more details about you. You might want to start with the background of why you do what you do, why you are passionate about you are working. Without saying I am passionate, a story about you, a moment will immediately gap attention. सेकंड पैराग्राफ में ये कह रही है कि आप अपनी जो डिटेल्स है वो पूरी बताएं, यानी जो लाइक हम कल बात कर रहे थे मैडम हमें बताएं कि डिस्क्रिप्शन होती है ना, तो हमें अपना पूरा बैकग्राउंड बताना चाहिए कि हम कहाँ से हैं और किस फील्ड से रिलेट करते हैं और हम क्या काम आपको कर सकते हैं, क्या काम आपको दे सकते हैं एज अ जो है फ्रीलांसर और एज अ प्रोफेशनल. तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको बतानी है अपने कस्टमर को. ठीक है. अच्छा, अस्मा और बीबी बुलबुल नियाज, आप दोनों की प्रोफाइल्स के आगे देखें कि रैंडम नंबर आ रहे हैं. इस नंबर को अवॉइड करवाना है आपने किसी तरह, तो यू नीड टू कस्टमाइज योर URLs. जी, सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहे हैं? सेकंड पैराग्राफ कह रहा है कि आपने अपना कुछ बैकग्राउंड देना है, हु यू आर, व्हाट यू डू, क्यों कर रहे हैं जी ये काम. ठीक है, इसमें अपना पैशन वगैरह शो नहीं करना है. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बात आपने करनी है कि जो आपका पैशन जाहिर कर दे कि आपने ऐसा क्या अचीव किया है जिसकी वजह से आपने ये फील्ड में आए भी हैं और इस फील्ड को आप परसू भी कर रहे हैं. Yes, sir. Third paragraph, follow up with what you are doing, follow your passion, describe and highlight the hands-on experience अच्छा, एक मिनट relates to. राफिया, मुझे बताओ, इफ यू आर करंटली टॉकिंग टू अ कस्टमर या क्लाइंट, ठीक है, तो क्या जो अभी फॉर मी एज अ बीइंग अ क्लाइंट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या ये प्रॉपर कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन हो रही है? सर नहीं, थोड़ी सी जो है वो गैप है किस तरह का? इस तरह के सर, क्योंकि मैं रीड कर रही हूँ फिर उसको समझा रही हूँ तो ये नहीं, है वो इसलिए. मैटर नहीं करता. मैं बात कर रहा हूँ कि मी बीइंग अ पर्सन, इफ आई एम लुकिंग एट यू, मुझे ये लग रहा है या तो आपकी हाइट बहुत छोटी है या आप कहीं नीचे हैं और मैं किसी ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, मुझे नीचे देखना पड़ रहा है. तो आपकी नो कैमरा नो पोजीशन सर. गलत है. अच्छा अच्छा. ठीक है, यू नीड टू शो लार्जर और in a proper posture in front of the client. ठीक है, यस सर, मैं so असल में वो just थोड़ा सा tilt it down a bit. ठीक है, अभी शायद आप मोबाइल पे हैं तो आपने मोबाइल नीचे रखा हुआ है. यू नीड टू यस सर, पिक यस इट सर, ओवर हियर, यहाँ जैसे सेल्फी लेते हैं ना उस पोजीशन यस पे. सर, यस सर. हाँ, गुड. चलें, कंटिन्यू. ठीक है. Third paragraph follows up with you are doing or follow passion. Describe and highlight the hands-on experiences. They relate your industry. Whether that be internship, enterprise, or course work project. In short, you talk about what you worked on, the problem you were trying to solve, or the goal you were trying to achieve. Include the scope, challenges, and results. थर्ड पैराग्राफ में ये बताया गया कि आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, मतलब पैशन से तो आप कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर आपको हाईलाइट बताना है, अपने एक्सपीरियंसेस को बताना है, अपनी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री ज़रूर बतानी चाहिए, ताकि आप जो मतलब जो आपका भी कस्टमर से इंटरेक्ट हो उसी उसमें कोर्स वर्क में रहते हुए अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट्स आपको असाइन किए जा सके. ठीक है. एंड श्योर आप इस बात को इंश्योर करें कि आप वही वर्क कर रहे हैं और आप उसी को लेके जो है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और उसी के बिहाफ पे जो अपना गोल एंड ट्राइंग टू अचीव योर इंक्लूड्स योर स्कोप, चैलेंजेस एंड रिजल्ट्स उसके बिहाफ पे आपको मिल सकते हैं. ठीक है जी.
थर्ड पैराग्राफ कहता है कि आप अपने पैशन का बताएं कि आप कर क्या रहे हैं उस पैशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, जो आपने अपनी ज़िंदगी का पैशन बनाया है, आप उस पे जो अब तक आपने काम किया है वो आप उसमें मेंशन करें कि आपने क्या-क्या चीज़ की है, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और आप इसका क्या स्कोप देखते हैं फर्दर और क्या-क्या रिजल्ट्स आपने अचीव किए। ठीक है जी, थैंक यू सरिश। गुड वर्क। नेक्स्ट इज बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए बुशरा, फोर्थ पैराग्राफ से स्टार्ट करें। Okay, assalamu alaikum to everyone, and a compiling summary. Number one is optional fourth paragraph. If there is room at the bottom, you can create a list of keywords relevant to your field of study and industry. Okay, अगर नीचे स्पेस है कोई भी आपका जो थर्ड आपने पढ़ा है इसका अगर नीचे 3 आप पढ़ चुके हैं पैराग्राफ, नीचे स्पेस है तो आप उसमें अपने अपनी स्टडी के बारे में भी लिख सकते हैं या आप जहाँ काम कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में उसके बारे में भी नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक है? ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, कि जो कीवर्ड्स आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपके प्रोजेक्ट्स को जो आप करना चाह रहे हैं उनको इजीली डिस्क्राइब कर सके कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट के लिए बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपी राइटर हैं तो आप नीचे लिखेंगे कि कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, प्रोफाइल क्रिएटर, बुक राइटर, या जो भी आपके कीवर्ड्स होते हैं ना वो आप कीवर्ड्स में मेंशन करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सपीरियंस। जी बुशरा। ओके, इसको मैं एमा पढ़ूं या EMEA पढ़ूं? इसको आप EMEA पढ़ सकते हैं। EMEA टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, ग्लोबल सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये किसी के मेरे ख्याल से उनका एक वो है क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट है एक प्रोफाइल किसी है, के एक्सपीरियंस लेटर का, स्क्रीनशॉट है किसी एक्सपीरियंस का। ओके, जो उनका एक्सपीरियंस तो सेक्शन उसमें है ना लिखा है लिंक्डइन का, उसके सैंपल है ये। बट इसमें क्या-क्या चीजें किस तरह से हुई हैं वो आगे पॉइंटर्स हैं, आप उनको डिफाइन करें कि किस तरह से इसमें क्या चीज मेंशन है। क्या पॉइंटर्स या पूरा? जैसे फर्स्ट पॉइंट है समराइज योर रोल, तो आपने सबसे पहले जी अपने रोल डिफाइन करना है कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी में आप किस रोल पे थे। ठीक है जी, तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आई जॉइंड लिंक्डइन एज द फर्स्ट रिक्रूटर आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका बैक इन सितंबर 2010। माय जर्नी टू डेट हैज बीन अमेजिंग, एवरी डे आई एम चैलेंज्ड, लर्न समथिंग न्यू, collaborate across multiple business units, develop process and system improvements, take on new projects, hire fantastic talent, lead and manage a team, plus play a key part in LinkedIn's unbelievable growth. So basically जी ये LinkedIn की अपनी एम्प्लॉई हैं जिनका काम है टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर हैं, ये हायर करती हैं और लोगों को, तो इन्होंने पहली पैराग्राफ में अपना रोल समराइज कर दिया। ठीक है, ओके, नाउ ठीक है। सेकंड पॉइंट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपनी। सेकंड पैराग्राफ में अब वो कंपनी को डिफाइन करेंगी कि वेयर शी वर्क्स। कंटिन्यू। ठीक है, सेकंड में हमारे पास है बेस्ड इन आवर इंटरनेशनल HQ, lead a team of talent acquisition advisor and talent scout across many levels whom partner hunt and hire for our GSO business, talent solution, marketing solution and sales solution. इसमें पूरा उन्होंने अपना बिजनेस का बता दिया कि किस तरह से वो हायर करते हैं लोगों को, कौन कौन सी पोजीशन पे उन्होंने हायर किया, राइट? ठीक है, थर्ड जो है दिस इज माय ड्रीम रोल, मतलब कि वो आप बता रहे हैं कि वो जो ये काम करना जो चाह रहे हैं जिस पोजीशन में, वो किस क्या क्यों उनके लिए जरूरी है। दिस इज माय ड्रीम रोल विद एन अमेजिंग कंपनी दैट कैन एंड विल फ्यूल माय योर करियर ग्रोथ। ओके, ये हमें बता रहे हैं कि ये ड्रीम रोल है उनके लिए भी और बाकी जो यहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे उनके लिए भी। I also get to travel and meet someone awesome colleague globally in addition to taking part in multiple global project and events such as Talent Connect. इस तरह उनको मिलने का, लोगों से मौका मिलता है और ट्रैवल करने का मौका मिलता है और उनको ग्लोबली
वो हर तरह के मल्टीपल ग्लोबल जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी करने का इनके पास चांस मिलता है जो ये काम कर रहे हैं। नंबर उसके बाद है माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, जो उनकी रोल्स हैं जो वो काम करते हैं उनके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आ जाती हैं। टैलेंट पार्टनर्स एंड स्ट्रेटेजिक टैलेंट एडवाइजर टू द जीएसओ ठीक बिजनेस। है, नो नीड टू स्टडी जीएसओ ऑल हम दिस। किसको कहेंगे? बुशरा, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ओके बेसिकली उनकी ठीक है कंट्रीब्यूशन सही और स्किल्स ही चल रही हैं पूरे पैराग्राफ तक कि उन्होंने क्या क्या अब तक काम किया है और क्या क्या स्किल्स हैं जो उनके पास है। ठीक है, उसके बाद फर्दर ठीक कुछ है, पॉइंट्स यानी कि हैं जी कि वो कहते हैं अवॉइड बेसिकली हम सीवी अपने स्टाइल। जितने हैं, ओके ठीक है ठीक है, मतलब ठीक है, हम अपना मतलब जो है ना आपका जितने भी जितना भी रोल्स हैं जर्नी है जी, आपने अब तक जितना काम किया है, वो आपके पास डिफाइन कर जितनी दें। स्किल्स हैं, वो आप पॉइंटर्स फॉर्म में आप डिफाइन कर देंगे नीचे, और लास्ट में उसको 2 लाइन्स में समराइज करेंगे कि जी ये मैं हूँ और ये मेरा काम है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीलांसिंग हो रही है, ये वाला सीन करना है आपने। कि आपने पूरा एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट लाइन में क्लोजर लाइन जिसको बोलते हैं, वहां आपने बताना है कि इफ यू वांट टू हायर मी यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मी। ठीक है जी, अवॉइड सीवी स्टाइल, सीवी का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सेम सीवी के पैटर्न को यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो पता भी चल जाता है और वो प्रोफेशनल नहीं भी लगता। ठीक है जी, यूज क्लियर सेकंड फ्रेजेस। क्या हो गया शबीफान को? अच्छा जी, गुस्सा आ गया, मुझे लग रहा है नाराज हो गया। ठीक है जी, यू क्लियर सेकंड फ्रेजेस कि आपने बेसिकली जो भी आप लिख रहे हैं बातचीत, वो आपकी बड़ी जो है ना प्रॉपर होनी चाहिए और टू दी पॉइंट होनी चाहिए, ज़्यादा जो है ना उसको खींचना नहीं। यूज़ रिच मीडिया, मीडिया जो आप यूज़ करेंगे एक्सपीरियंस में अपना शो करेंगे वो आपका बड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो आगे हम इसमें देखेंगे कि आप किस किस तरह से जो है ना अपना, फॉर एग्जांपल कि जी अपनी पिक्चर्स अगर आपने अपलोड करनी है, अपना प्रोफाइल अपलोड करनी है, वो किस तरह से कर सकते हैं। जी बुशरा, एजुकेशन। एजुकेशन आपने अच्छा उसमें सेकंड हमारे पास ये सीवी के अंदर ही आएगा मेरे ख्याल से, है ना, कि एजुकेशन में हम क्या लिख सकते हैं? सीवी के अंदर नहीं, उनकी एजुकेशन है जस्ट द आप जब यूनिवर्सिटी प्रोफाइल अपनी स्टैब्लिश कर रहे होंगे ना लिंक्डइन पे, तो एक लिंक्डइन प्रोफाइल एजुकेशन का की। सेक्टर आता है जहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि इस फॉर्मेट में अपनी जी एजुकेशन को डिफाइन करना है कि आप करंटली क्या कर ठीक है, तो ये जो है वो द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से इन्होंने मास्टर ऑफ फिलॉसफी में एमफिल किया हुआ है, यानी कि एमफिल भी किया हुआ है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी में इन्होंने मास्टर किया हुआ है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर इस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में इन्होंने A+ लिया हुआ है, 370 CGPA लिया। ओके, तो इन्हें कि उन्होंने अच्छे से अच्छे उन्होंने अपनी सारी जो मतलब उन्होंने अपनी GPA भी लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इससे उनका लाइक प्रोफाइल में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जो देखेंगे। बाकी जो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है वो लिखा है एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज, एक्टिव मेंबर ऑफ पिक्टोरियल बोर्ड, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मैनेज टिप्स एंड स्पोर्ट गाला। और इन्होंने ये बाकी जो किसी सोसाइटी के मेंबर हैं उसके बारे में उन्होंने उसका भी उन्होंने एक ऐड किया हुआ है। तो जितने अच्छे से आप अगर अपना पूरा सीवी का अगर आप जो आपने पढ़ा है या आपने जो सर्टिफिकेट पेश किए हैं तो वो अगर आप अच्छे से करके लिखेंगे तो किसी और जो आपका प्रोफाइल देखेगा उन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है बुशरा, थैंक यू, गुड वर्क। जी अदील अहमद। जी सर। अरे आप तो बड़े देखे देखे बंदे लग रहे हैं। मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ तो मेरा फ्रेम बिगड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। इसके नो लिए इश्यूज, नो इश्यूज, मुझे पता है आपको काम आते हैं। चलें जी, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। अच्छा, तो स्किल्स एंड अच्छा, तो हमें फिर उसके बाद हमें अपनी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज का उसमें ऐड करने का ऑप्शन देता है लिंक्डइन प्रोफाइल में बनाते हुए। तो हम उसमें इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि हमें कम से कम 10 स्किल्स उसमें डाल देनी चाहिए, और मेरे ख्याल से लिंक्डइन प्रोफाइल में मैक्सिमम वो 10 स्किल्स ही शायद मांगता है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो 10 स्किल्स वो कौन सी होनी चाहिए, वो आपकी जिस जिस फील्ड में आप मास्टर्स हैं, चाहे अगर आप मीडिया की फील्ड से हैं तो आप उसमें कंटेंट राइटिंग लिख दें। अगर आप कंटेंट राइटिंग अच्छी करते हैं, आपकी वीडियो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड जितनी स्किल्स हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा इंडोर्समेंट का ऑप्शन देता है कि वो आप अपने दोस्तों की या कोई आपकी स्किल्स को इंडोर्स कर सकता है, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके आपके कोलीग्स वगैरह को आप कह सकते हैं कि आप मेरी स्किल्स इंडोर्स कर दें। तो उसमें नीचे इंडोर्समेंट का ऑप्शन होता है लिंक्डइन में। तो अगर आपने लिखा है कि फोटोग्राफी, तो आपका दोस्त आपको उस स्किल्स को इंडोर्स कर सकता है कि हाँ ये फोटोग्राफी में अच्छा है, मैंने इसको देखा है, इसने फोटोग्राफी की है। वो सिंपल 3-4 लाइन उसको इंडोर्स कर सकता है लिखकर। A good snapshot of your professional brand. सर इसका मुझे समझ नहीं आया, a good snapshot of your professional brand. देखिए वो बेसिकली उस टाइम पे आता है कि जब आप लिंक्डइन पे अपनी कंपनी का जो पेज बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपका एक ब्रांड जब क्रिएट हो रहा होता है, वो आपने उसका एक गुड स्नैपशॉट बनाना है। ये जो बेसिकली इन्होंने दिखाया ना, जो हम लोग पहले एक एग्जाम्पल लेके चल रहे थे ना इनकी, ये कौन सी मैडम थी, लिंडसे ही की हम लोग शायद प्रोफाइल देख रहे हैं। ये करंटली लिंक्डइन पे काम करती हैं। देन उसके बाद हमने इनका पूरा एक्सपीरियंस देखा था, और अब करंटली हम उन्हीं की स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स देख रहे हैं। तो क्योंकि वो टैलेंट एक्विजिशन में थी, रिक्रूटिंग, सोर्सिंग, सोशल मीडिया, टैलेंट एक्विजिशन, टीम लीडरशिप, ये सारी इनकी प्रोफाइल। जो नंबर्स आप देख रहे हैं बराबर में जो लिखे हुए हैं 99 प्लस, 92, 66, 58, ये एक्चुअली में नंबर ऑफ पीपल है जो इनको इस पर्टिकुलर स्किल के लिए इंडोर्स करते हैं। आगे उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स भी बनी हुई आ रही हैं कि जी ये लोग हैं जो इनके काम से खुश हैं, इनके काम को अप्रिशिएट करते हैं और इनको इंडोर्स करते हैं। बेसिकली इनकी गारंटी लेते हैं कि हाँ यार दिस इज द राइट पर्सन फॉर अ जॉब, कि अगर कोई रिक्रूटर उनको इस प्रोफाइल को देख रहा है तो उनको पता चले कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ये प्रोफाइल। ठीक है, अ गुड स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोफेशनल ब्रांड, ये उन्होंने इस तरह का एक एग्जाम्पल दिखाई है आपको कि जी अगर आपका एक प्रोफेशनल ब्रांड आपको बनना है लिंक्डइन पे, तो आपका जो स्किल्स एंड एंडोर्समेंट वाला सेक्शन है वो कुछ इस तरह का नज़र आना चाहिए। ठीक है, रही बात जो आपने 10 स्किल्स की बात की थी, फिर लिंक्डइन पे एटलीस्ट आप 50 स्किल्स डाल सकते हैं, बट अच्छा ये है कि आप टॉप 10 जो मोस्ट आपकी स्किल्स हैं आप उनको यहाँ पे पब्लिश करें। ठीक है जी, चलें अदीब। रिमेंबर योर प्रोफाइल प्रायोरिटीज, यानी आपकी प्रोफाइल में प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज को याद रखें, आपकी तरजीहात क्या होनी चाहिए। टॉप फॉल्ट, ensure your headline describes exactly who you are, including your specialities, and that you have a professional photo. आपकी हेडलाइन यानी कि जो उसके नीचे नाम के नीचे आपका सेक्शन आ रहा होता है, आप उसको यकीनी बनाएं कि वो आपका तारुफ करा रही हो कि आप कौन हैं, आपकी स्पेशलिटीज किस में हैं, और एक प्रोफेशनल फोटो लगाएं, यानी कोई इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी, जैसा भी मेरा फ्रेम हो वैसा ना हो। एक प्रोफेशनल वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड के साथ प्रोफेशनल लुकिंग फोटो लगाइए। सेकंड है समरी, द फर्स्ट लाइन शुड टेल योर रीडर हु यू आर, हु यू वांट, and how they can contact you. After that, make sure your summary is more than a story that answers. More of a story that answers. Tell me about yourself. Why do you do what do you do, and why do you love it? Tell me about aha moment. Describe the accomplishment you have. अच्छा, द समरी में पहली लाइन आपके रीडर को बता रही हो कि आप कौन हैं और आप क्या करना चाहते हैं। यानी जो अभी हमने समरी देखी उसमें उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया हुआ था और अपना कि वो जॉब चाह रहे हैं, जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, और फिर बताया हुआ था कि वो कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अपनी स्टोरी को
अपनी समरी को एक कहानी की तरह बताएं जो इन सवालों के जवाब दे, जो आपका तारुफ मुकम्मल करा रही हो। आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं, आप इस अपने काम से क्यों प्यार करते हैं, और कुछ अपने काम के ऐसे मूवमेंट बताएं या कुछ अपनी अचीवमेंट्स बताएं जो यूजर को पढ़ने में दिलचस्पी हो रिक्रूटर को। थर्ड है एक्सपीरियंस, मेक दिस फंक्शनल नॉट chronological, include relevant work and projects that describe your hands-on experience and make them know you can do the work. जी। अच्छा, एक्सपीरियंस में सिर्फ रेलेवेंट वर्क डालें। अगर आप एक किसी कंटेंट मार्केटिंग की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आप उसमें बजाय अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस डालने के आप कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड ही कि आप कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे वो वीडियोग्राफी हो, क्योंकि इस चीज को रिलेट करती है। और दूसरा, अपना हैंड जिस चीज में आपने खुद काम किया है उसका एक्सपीरियंस डालें और अपने एक्सपीरियंस से उनको बताएं कि आप उनका काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहली जो लाइन जो है मेक दिस फंक्शनल नॉट क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो काम पहले किया है उसको पहले लिखें और उसके बाद नए काम को ऊपर लिखें। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप जिस पर्टिकुलर क्लाइंट को या जिस पर्टिकुलर हायरिंग मैनेजर को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप अपना ये एक्सपीरियंसेस जो है ना आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई शख्स है वो सोशल मीडिया की सर्विसेज ढूंढ रहा है, आपको सोशल मीडिया भी आता है और आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, तो टॉप पे अगर आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग की चीज़ें लिख देंगे तो जब वो हायर करने पे आपका एक्सपीरियंस देखेगा वो कहेगा यार इसका ज़्यादा फोकस जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग पे। तो इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल के एक्सपीरियंसेस जो है ना उसको ज़रा प्रॉपरली उसको अरेंज करना है फंक्शनैलिटी के हिसाब से कि आप उससे क्या अचीव करवाना चाहते हैं। ठीक है अदील, थैंक यू, गुड वर्क। जी, नेक्स्ट कौन है? शाहनवाज खान। सर मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, चलो ठीक है। बाकी बहुत सारे हाथ रेज हुए थे, वो अचानक से डाउन हो गए हैं। ठीक है। अच्छा जी, द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिंक्डइन प्रोफाइल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको हमें देखना है कि किस तरह की एक अच्छी प्रोफाइल जो है ना वो दिखती है, और ये सब इसी की चीज़ें डिटेल में एक एक पढ़ता रहता हूँ और उसको हम डिलीट करते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारा इसमें जो है ना अभी मार्किंग्स हुई है, बल्कि इनफैक्ट इससे पहले जो है ना हम लोग मूव करते हैं अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन की तरफ ताकि वो फिर समझने में आसानी रहे। अच्छा जी, हाउ टू विन क्लाइंट्स विद लिंक्डइन। कंटिन्यू करें या क्वेश्चंस में हैं? कल करें इसको। अच्छा, कल करना चाहिए, सवालों पे आते हैं। चलें रेस कर लें अपने हैंड्स, जिसको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आज की क्लास से रिलेटेड। जी काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी लिंक्डइन पे प्रोफाइल तो बनी हुई है, लेकिन अभी आप जैसे कह रहे थे यूआरएल के बारे में, वो आप बताएंगे किस तरह एडिट हो जाएगा? जो आपने 1-2 प्रोफाइल का रेफरेंस दिया था कि उनके नंबर्स आ रहे हैं बहुत, वो बात मुझे क्लियर नहीं हुई, थोड़ा सा अगर आप बता दें कि वो कैसे हो जाएगा यूआरएल का। क्या समझ नहीं आ रहा उसमें कि यूआरएल एडिट कैसे करना है या क्यों करना है? जी एडिटिंग जो है, मेरा तो देखें लिंक्डइन प्रोफाइल बना हुआ है, लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना कि इसका यूआरएल होना चाहिए स्पेसिफिकली नेम के हवाले से, वो किस तरह करेंगे? अच्छा, वो आप बता दें मुझे।
आप सबसे पहले तो एक काम कर लें कि बजाय इसके कि हम जो है ना इस पे ज़्यादा वैसे अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? अच्छा जी, सर शो हो रही है। ये आपकी प्रोफाइल है जी, ठीक है। इस पेज तक तो आना आता है। आप लिंक्डइन जी सर। लॉगिन करते हैं, आपका इस तरह का होम पेज आता है, आपने सिर्फ अपनी इस प्रोफाइल पे यहाँ जाके व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो होती है, ऑल यू नीड टू डू इज, यहाँ लिखा हुआ है एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपको ले आया पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग्स, ठीक है जी। और यहाँ पे ये टॉप पे लिखा हुआ है एडिट योर कस्टम यूआरएल, पर्सनलाइज द यूआरएल फॉर योर प्रोफाइल। अब लिंक्डइन का ऑफिशियल जो यूआरएल जो है वो तो इतना तो वो आपको यूज करना ही करना है, linkedin.com/in/। अब इसके आगे की ये जो चीज़ है ना, ये आपको अपने लिए बनानी है। मैं लकी था कि जी मुझे कोई नंबर नहीं लगाने पड़े, कुछ नहीं हुआ, मेरा सीधा सीधा नाम जो है वो मैंने यहाँ यूज कर लिया। अगर आपको इसको कुछ एडिट करना है तो आपने सिर्फ इस पेंसिल पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। वो अब आपको ऑप्शन ही बता रहे जी, योर कस्टम यूआरएल मस्ट कंटेन 3 to 100 लेटर्स और नंबर्स, प्लीज डू नॉट यूज स्पेसेस, सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर। तो जी 3 से लेकर 100 लेटर्स तक आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ जी ABC, ठीक है। अब मैं सेव करने पे जाऊँगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं रिस्क नहीं ले रहा, कहीं ये ना हो कि मेरा जो अपना नाम है वो भी अवेलेबिलिटी से चला जाए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी हैं जो आप यहाँ पे इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं। सर आपने ये कब बनाया था? मैंने जब लिंक्डइन लॉन्च हुआ था तभी बना लिया था। मैं भी यही करता हूँ, जैसे कोई नया सोशल प्लेटफॉर्म, कोई नई एप्लीकेशन कुछ देखता हूँ ना, मैं पहली फुर्सत में उस पर अकाउंट बना देता हूँ, तो मेरे काम आए ना, एटलीस्ट मेरा यूआरएल जो है ना वो सिक्योर हो जाता है। फिर आगे चल के वो आपके 10 का, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा बिजनेस है भाई ये यूआरएल होल्डिंग का। अगर इमेजिन करो फेसबुक जब बना था और आप एक काम करते, आप facebook.com/Pepsi अपना नाम रख देते, और फिर जब बाद में पेप्सी बोलता है कि भाई मुझे ये नाम चाहिए, और आप उसको बोलते ठीक है जी इतने पैसे दे दो तो दूंगा। तो इस तरह का भी बड़ा सिनेरियो होता है, लोग डोमेन खरीद लेते हैं बड़े प्रीमियम डोमेन्स, और जब उनकी वर्थ इंक्रीज हो जाती है वो उसको सेल करते हैं बड़े हाई दामों में। सर मैंने भी कोशिश की है लेकिन इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन नॉर्मल बन गया। ओके जी, रिदा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो हम एक्सपीरियंस में क्या लिखेंगे फिर? एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, एक्सपीरियंस में क्या लिखेंगे? आप सवाल पहले भी तो पूछ चुके हैं। मैंने आज फर्स्ट टाइम मैंने माइक खोला है। अच्छा, मुबारक। देखिए जी, इसमें करना आपने ये है कि अगर आपने अपनी एजुकेशन कहीं से ड्यूरिंग द एजुकेशन आपने कोई काम किया, आप उसको पब्लिश करें, ठीक है। कुछ वॉलंटियर वर्क कर रहे होते हैं वो आप पब्लिश कर सकती हैं, और कुछ नहीं, आप नॉर्मल जो है ना किसी को अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करना शुरू कर दें। मैंने आप लोगों को शेयर किया फेसबुक ग्रुप पे, कंटेंट राइटर्स का एक ग्रुप है, उस तरह के और ग्रुप शेयर करें, वहाँ पे पोस्ट कर दें कि जी आई एम विलिंग टू राइट आर्टिकल्स फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास हज़ारों कमेंट्स आ जाएंगे, आप उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे, अच्छा इस 5 या 10 लोगों के लिए मैं आर्टिकल लिखूंगी, उनसे उनकी डिटेल्स लें, इन्फॉर्मेशन लें, उस पर आर्टिकल लिख के दें। जब वो पब्लिश हो जाए उसका यूआरएल, उसका स्क्रीनशॉट अपनी प्रोफाइल में लगाएं, तो आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली विद टाइम गेन होता रहेगा। अभी तो यंग है आप लोग, एजुकेशन अभी चल रही है, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करने के ये जो है ना आप शॉर्टकट्स कह लें, ये वो है। क्योंकि आपने अगर अपना अल्टीमेट एम खुद को एज अ फ्रीलांसर इस्टेब्लिश करना है, तो फ्रीलांसर्स की ना कभी एजुकेशन की वजह से उनका काम रुकता है, ना किसी और वजह से उनका एक्सपीरियंस रुकता है। तो यू नीड टू कीप ऑन अर्निंग द एक्सपीरियंस, पैसे ना भी मिले, एक्सपीरियंस गेन करना है आपको। जी अताउर रहमान। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है? बस क्वेश्चन तो आपने क्लियर कर दिया है यूआरएल वाला। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने फेसबुक पर पोस्ट की थी
कि क्रेडिलिस्ट आपने बताया था और आई राइटर, इन दोनों पे अकाउंट नहीं बन रहा है, ठीक है, छोड़ दें, क्या करना चाहिए? छोड़ दें जी, रहने दें। जो मेन प्रोफाइल थी ना हमारी 2, अपवर्क और फाइवर, उस पे आपने फोकस रखना है, बाकी सारी जो है ना वो सेकेंडरी है। जी अबीरा नूर, अच्छा हाँ, मेरा टिकटॉक पर भी अकाउंट बना हुआ है, मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ यार। मेरा इनफैक्ट टिंडर पे भी अकाउंट बना हुआ है, मतलब नहीं छोड़ता हूँ मैं इस तरह की चीज़ें, कहीं पे भी अपना यूआरएल जो है ना वो मैं बुक जरूर करवाता हूँ। ठीक है जी, अच्छा और क्या आपने एग्जाम्पल दी थी? हाँ मेटा, जैसे मेटा का नाम फेसबुक ने अभी अपना कंपनी का नाम मेटा रखा, पता चला एक ओरिजिनल कंपनी आ गई मेटा के नाम से और उसने 20 मिलियन डिमांड कर दी कि 20 मिलियन दो तो हम आपके नाम सेल करेंगे। जी अबीरा, आप कुछ पूछ रही हैं? जी सर, लिंक्डइन पे अगर किसी जॉब की वो आए तो उस पे इंटरेस्टेड लिखने का क्या मकसद होता है? मतलब आई एम इंटरेस्टेड, अच्छा, डायरेक्ट हम इसमें उसको दो अप्रोच तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए लिंक्डइन पे किसी के कनेक्शन में आना ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि या तो आपके पास उसका ईमेल आईडी होना चाहिए ऑफिशियल, जिससे उसने अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाया हो, या फिर आप जो है ना उसके आपके म्यूचुअल्स होने चाहिए। तो स्पैम को अवॉइड करने के लिए लिंक्डइन ने कुछ रूल्स ऐसे रखे हैं कि आप हर किसी को ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स होते हैं ना डिफरेंट कंपनीज के, ये क्या करते हैं कि बजाय इसके कि पोटेंशियल एम्प्लॉइज को या लोगों को हायर करते हैं ना, तो इनकी तो लिमिट ही खत्म हो जाएगी फ्रेंड लिस्ट में। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये ऐड नहीं करते किसी को, फॉलो का बटन ऑन कर लेते हैं, आप फॉलो कर लें, और जब भी इनके पास कोई जॉब आती है पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि जी कमेंट कर दें नीचे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं आपकी प्रोफाइल देखूंगा, आपकी प्रोफाइल इस काबिल हुई जो मेरे मैार पे उतरती है, मेरे क्लाइंट के मैार पे उतरती है, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। तो इसलिए जो वो इंटरेस्टेड लिखते हैं ना लोग नीचे, वो इसलिए लिखते हैं कि वो जो एचआर मैनेजर है वो उनकी प्रोफाइल खोल के देख ले। इसका एक मिसयूज भी हो रहा होता है कि बहुत सारे एचआर कंपनीज हैं जो कि सिर्फ यूजर का डेटा ग्रैब कर रहे होते हैं, ना उनके पास कोई जॉब्स होती हैं फॉर द टाइमिंग, और ना उनके पास कोई एसेट क्लाइंट्स होते हैं। लेकिन वो क्या लिखेंगे जी, अब एक मल्टीनेशनल कंपनी इज हायरिंग फॉर दिस पोजीशन, बहुत सारी पोजीशंस लिख देंगे वो, और कमेंट बिलो इफ इंटरेस्टेड। आप नीचे इंटरेस्टेड करते रहेंगे, फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर कुछ उसमें क्या कहते हैं कि जी आपसे बोलेंगे अच्छा आप एक काम करें, हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा रहे हैं इस कंपनी से और आप हमें इतने पैसे दें तो हम आपकी सीवी आगे भेजेंगे, दिस एंड दैट। एक तरह का वो फ्रॉड गेम चल रहा होता है। दूसरा वो क्या करते हैं कि सिर्फ आपका डेटा लेते रहेंगे, आपकी सीवियाँ भरेंगे, आपके प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, सीवी में आपका फ़ोन नंबर भी होता है, ईमेल भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सब डेटा लेके क्या करेंगे जी डिफरेंट एडवर्टाइजर्स को भेज देंगे। जो आपको अक्सर लगता है ना यार मेरा नंबर तो किसी के पास है ही नहीं है, एसएमएस मार्केटिंग कहाँ से आने शुरू हो जाती है, वो इन्हीं कुछ तरीकों से आती है आपके पास। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल था जी। कि आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हम अपनी प्रोफाइल पब्लिक करें या फिर विद फ्रेंड्स? और मैंने अभी देखा था कि 3 मीटर मतलब 3 फ्रेंड्स अवे भी एक ऑप्शन आ रहा है। आप क्या रिकमेंड करेंगे हम बिगनर्स के लिए? क्या ऑप्शन आ रहा है, कितने टाइम अवे? मतलब 3 फ्रेंड्स अवे, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स जैसे फेसबुक पे भी आता है। जी। इतना इतना आप की प्रोफाइल जो है ना वो देखी अच्छा। जाएगी। मतलब पब्लिक नहीं नहीं, आप उसको करें या पब्लिक रखें, फ्रेंड? पब्लिक रखें, पब्लिक रखें, ओपन रखें। देखिए जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी गेन करेंगे उतना आप ही के लिए फ़ायदा। ठीक है, वो थोड़ा जो है ना, हम जो रिजर्व रहते हैं ना, वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं करनी, सोशल मीडिया पे तो फैलना है आप। ओके सर, ठीक थैंक है, यू। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे हाँ आप रुक के पब्लिश करेंगे जब तक आप रेडी नहीं हो जाते। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपने, एक टर्मिनोलॉजी होती है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आपने फैलना है आते साथ। ठीक है जी। जी जोरा। जी सर, मुझे ये पूछना था कि हम अगर कोई भी कंटेंट लेते हैं तो वो आपको कैसे दिखाएंगे या उसको कैसे पब्लिश करें? कहाँ पब्लिश करना है आपने? सर जैसे आपने कहा ना कि कोई भी कंटेंट आप लिखें, अब अगर हम जैसे फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम उसे टाइप करके दे देते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा हम कंटेंट लिखते हैं तो किसी को दिखाना जरूरी है? मतलब हम आपको दिखा सकते हैं कि ये सही है या नहीं है?
देखिए पहले आपने उसको 3 दफ़ा प्रूफ रीड करना है, जो मैंने बताया था। पहली दफ़ा खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने क्या लिखा है, सॉरी पहली दफ़ा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी दफ़ा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी दफ़ा एज अ राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका मैसेज कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन तीनों से करने के बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने इमीडिएट सर्कल से शुरू करें, भाई बहन दोस्त रिश्तेदार, यहाँ से शुरू करें, क्योंकि ये लोग आपको सही जेन्युइन एडवाइस देंगे। अगर आपको लगता है कि इनमें भी कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा केस ये हो रहा होता है कि बहुत सारे मैसेजेस अभी भी पेंडिंग पर हैं। कितने दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, क्योंकि मेरा टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक-एक मैसेज है, उनकी छोटी-छोटी क्वेरीज हैं, वो रिप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पूरे आर्टिकल को पढ़ना और उसमें से मिस्टेक्स निकालना ये प्रॉपर एक जॉब होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इस तरह के टाइम निकालना। आप पब्लिश कर दें उसको, पब्लिश करके ग्रुप पे शेयर करें। ग्रुप में हमारे पास अच्छे लड़के लड़कियां हैं जिनकी इंग्लिश भी अच्छी है, वो खुद आपको गाइड करेंगे कि जी इसमें क्या चीज़ फिक्स करनी है, क्या चीज़ करनी है। वो जो डर है ना उसको निकाल दें। ऐसे समझें कि हम सभी जो है ना इस वक्त हमें कुछ नहीं आता है, हम एक दूसरे की ही मदद करेंगे, तभी एक दूसरे को सिखा सकेंगे और इवेंचुअली सब एक साथ ही जीतेंगे। कोई रेस नहीं है यहाँ पे कि किसी ने फर्स्ट आना है किसी ने सेकंड आना है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सो मच। वेलकम जी जुल्फिनैन। अस्सलाम सर। सर मेरा सवाल ये है कि बेसिकली हम यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनको लिखने में मसला होता है, कंटेंट लिखने में। जिस तरह मैं कंटेंट नहीं लिख पा रहा, वर्ड्स नहीं होते कभी कभार, मतलब कोई मतलब इस तरह का नहीं है, ओवर थिंकिंग मुझे क्रिएटिविटी। भी नहीं आता, तो मैं हम किस कंटेंट नहीं लिखता। तो सर किस तरह पर स्टार्ट किया जाए इसमें कि लिखने में? देखो, दो चीजें हैं, कंटेंट लिखना नहीं आता या कंटेंट लिखने का दिल नहीं करता, ये दो अलग चीजें हैं। सर ठीक है, लिखने का दिल करता है मगर लिखना नहीं आता। हाँ लिखना नहीं आता तो अगेन किस में लिखना नहीं आता, इंग्लिश में लिखना नहीं आता या उर्दू में लिखना नहीं आता? सर लिखना तो उर्दू इंग्लिश में मसला नहीं है, मसला ये है कि वर्ड्स को मतलब किसी आर्टिकल को पूरा लिखना, मतलब किस वर्ड तरह को मतलब शेप उसको अप अपनी करना नहीं आ रहा ना, हाँ, जो आर्ट ऑफ शेप अप नहीं आर्टिकल आ रहा। राइटिंग जो है वो नहीं आ रही आपको, स्टोरी टेलिंग नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इसको एंगेजिंग बनाऊं। ठीक ठीक है ना? यस तो सर। इसका सोल्यूशन सिंपली है कि लिखते रहें, जैसा भी आ रहा है ना, टूटा फूटा स्टोरी बीच में ही कहीं टूट रही है, कहीं से कोई सर पैर नहीं जुड़ रहा, डजेंट मैटर, आप लिखते रहें। ठीक है, विद टाइम ये खुद ब खुद ही फिक्स होके आप जब दूसरे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको जिस तरह की अभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है कि जी पहले पैराग्राफ में हम किस तरह से एंगेजिंग कंटेंट लिखते हैं, दूसरे में एक्सप्लेन करते हैं, तीसरे में जाके हम कंक्लूजन करते हैं। स्टोरी भी यही होती है, सबसे पहले आप हाइप बिल्ड करते हैं ताकि यूज़र एंगेज हो जाए, रीडर एंगेज हो जाए। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि जो उसकी पूरी जर्नी डिफाइन करते हैं, बैक स्टोरी बताते हैं, फिर आज प्रेजेंट दिखाते हैं कि आज की स्टोरी कहाँ पर पहुंची हुई है। एंड देन उसके बाद आप फाइनल अपने कुछ 4 लाइन्स 5 लाइन्स या जितनी भी लाइन्स आप यूज कर रहे हैं, आप उसमें अपना कंक्लूजन देते हैं कि अब इस स्टोरी से आप क्या परसीव करते हैं। बहुत सारी ओपन एंडेड स्टोरीज होती हैं जिसमें एंड का पैराग्राफ ही नहीं होता है, कहानी चल रही होती है और एंड में बस यूजर को सोचने में मजबूर कर दी थी, आप खुद सोचो आगे क्या हुआ। इंसेप्शन मूवी, भाई वो उसका वो लट्टू जो घूम रहा है वो रुका कि नहीं रुका किसी को नहीं पता। तो इस तरह की वीडियोस होती हैं जो ओपन एंड होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह कंटेंट भी ओपन एंड हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपने ये रखना है कि सबसे पहले एंगेजिंग चीज आपने डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं, किसी भी बारे में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जी मोबाइल छीन गया, मोबाइल छीनने की स्टोरी लिखनी, तो आपने पता है सबसे पहले हेडलाइन ही ये लिखनी है, मोबाइल स्नैच्ड एट लेट्स से गुलशन इकबाल। तो क्या होगा, मोबाइल स्नैच का सुन के सब लोग की नजर रुक जाएगी, अरे यार ये क्या हुआ, तो आपने अटेंशन ग्रैब कर ली। फिर आप उसका स्टोरी शुरू करते हैं कि जी सुबह मैं 8 बजे ऑफिस के लिए जा रहा था दिस एंड दैट, और फिर यहाँ से ये हुआ वहाँ पे हुआ, इस तरह मेरे मोबाइल से जो उन्होंने स्टोरी पढ़ ली। फिर कंक्लूजन में आपने लिख दिया कि जी अल्लाह करे मोबाइल चोरों का बेड़ा गर्क हो, जो भी हो, आपने जिस तरह की भी अपनी एक कंक्लूजन देनी है, ठीक है, वो आपने दे दिया। आपने शुक्र अदा कर दिया कि जी चलो शुक्र है जान बच गई, दिस एंड दैट। इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन ये 3 स्टेप्स ही होते हैं और इसी की बेस पे आपने कंटेंट लिखना है। अगर परेशानी हो रही है पहले उर्दू में लिख लें और फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। जी यकीन। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये मालूम करना था कि अभी मैं अकाउंट बना रहा था लिंक्डइन पे, तो उसमें पोस्ट का ऑप्शन आ रहा था कि आप एम्प्लॉय गवर्नमेंट हैं प्राइवेट हैं, तो मैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ, तो फिर मुझे उसमें क्या डालना चाहिए सर, वहाँ पर क्या सिलेक्ट करना चाहिए ऑप्शन? आपको लिंक्डइन किस
पर्पस, सॉरी, आपको लिंक्डइन किस पर्पस के लिए यूज करना है? फ्रीलांसिंग के आपने लिए कहा था या ना अपनी प्रोफाइल मतलब जॉब्स के लिए भी? अगर फ्रीलांसिंग के लिए करना है तो फिर आपने अपनी जॉब जो है ना वो उसमें नहीं दिखानी है गवर्नमेंट जॉब है, सही, तो फिर क्योंकि वहाँ क्या ऑप्शन डालना था? देखिए फ्रीलांसिंग पहली का बात ऑप्शन तो डालना ये आप उसमें हाँ फ्रीलांसर का ऑप्शन रखेंगे, यू आर अ फ्रीलांसर, क्योंकि अगर आपकी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो वो दोनों तरफ से आपका नुकसान है कि एक वैसे ही अलाउ नहीं है जॉब होते हुए आप कोई और काम करें तो गवर्नमेंट जॉब भी खतरे में आएगी, और उसके बाद आप जब ये लिख देंगे वहाँ पे कि आप जॉब करते हैं तो फ्रीलांसिंग का काम भी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा कि यार ये तो आधा टाइम तो जॉब पे होता है, तो ऑब्वियसली इसके वर्क आवर्स शॉर्ट हो जाएंगे। सही सर, क्योंकि सर मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये समझने की, तो मैंने कहा कि इस हवाले से मैं आपको तो मैं अकाउंट्स बना कहूँगा रहा कि हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं और फिर उसको किसी को बताएं भी नहीं, सीक्रेट में काम करें, सही। ठीक है सही। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आज की क्लास के हवाले से तो कुछ नहीं पूछना था, बट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पूछ लूँ? किससे रिलेटेड है? सर जैसे अभी आपने बताया कि कंटेंट राइटिंग के लिए जैसे हमें कंटेंट राइटिंग इतनी अच्छी करनी नहीं आती, लेकिन ऐसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जहाँ पे जाके हम ऑफर कर सकते हैं फ्री सर्विसेज ना। तो इसी तरह से सर मैंने जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स मुकम्मल किया हुआ है, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मुझे आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे जाकर मैं इस तरीके से अपना सर्विसेज फ्री में ऑफर करना चाहती हूँ, बट मुझे उसका तरीकाकार नहीं पता। ठीक है, अच्छा पहले तो जो जाना चाह रहे थे चला जाए, क्लास का टाइम ओवर हो गया। दूसरा ये है कि देखिए वर्चुअल असिस्टेंट भी ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ होते हैं जो किसी कंपनी के एम्प्लॉई, डायरेक्टर के, मैनेजर के जो है ना पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, जो उनके बिहाफ पे कॉल्स अटेंड करते हैं, उनके बिहाफ पे जो है ना उनकी। जी बोलें। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, मैंने अमेज़न का ये प्राइवेट अमेजोन लेवल का और वीए करना है होलसेल ना, देखें में वर्चुअल अमेजोन वीए के लिए आपके पास जो है ना फर्स्टली आपने वीए का कोर्स कर लिया, ठीक है। अब आपका इशू जी, ये आ रहा है कि कोई अपना अमेजोन अकाउंट आपको नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। ठीक है जी। तो अब मुझे बताया ना अमेजोन तो पाकिस्तान में आ चुका है, ठीक है। ड्रॉप तो शिपिंग सर ड्रॉप जी, शिपिंग भी हो सकती है, आप अपना अकाउंट क्यों नहीं बना रहे? लेकिन सर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है ना कि मैं अपने खुद से इन्वेंटरी कर सकूँ, मैं तो ड्रॉप ऐसे शिपिंग वीए में कौन काम सी करना इन्वेंट्री चाहती करनी हूँ। है आपको? ड्रॉप शिपिंग में इन्वेंट्री थोड़ी है। ड्रॉप शिपिंग का नहीं सीखा सर, मैंने होलसेल और प्राइवेट लेवल पे काम किया है। अच्छा, अब देखें इसमें इशू यही है कि कोई भी बंदा अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का बिजनेस किसी भी न्यू पर्सन के हाथ में उस वक्त तक नहीं देगा जब तक उसको कोई सक्सेस स्टोरी ना पता। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंट जो ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि बीए की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जो कि बड़े प्रो हैं अमेजोन से जी, रिलेटेड, यू अंडरस्टैंड मैं किन ग्रुप्स की बात करूँ, ठीक है। आपने वहाँ पे जाके पोस्ट जी, करना है कि जी मैंने बीए का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। नाउ आई वांट अ प्रोजेक्ट जिसपे मैं सीख सकूँगा, तो मैं अकेली वीए नहीं होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल वीएस होने चाहिए जो काम करें भी, मैं हेल्प आउट कर दूं उनको प्रोडक्ट अपलोडिंग की तरफ से, मैं उनको हेल्प कर दूं कंटेंट लिखने की तरफ से, तो मैं साथ साथ उनके सीखती भी रहूं, और जब वो काम शुरू हो जाए तो मेरी जो है ना मेरे एक्सपीरियंस में एक नाम जुड़ जाए कि हाँ जी मैंने इस पे काम किया है। तो आपने पहले तो काम स्टार्ट करना है शेयर्ड बेसिस पे। सेकेंडली अगर उसके लिए थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, आपको कुछ ऐसी लोकेशंस या प्लेसेस ज्वाइन करने पड़ते हैं जहाँ पे ये टीमें बन रही हैं, ठीक है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी सर। जी, तो वो माइक्रो एजेंसीज को ज्वाइन करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है आपकी तरफ से 10-15 हज़ार रुपये मंथली में भी। अमेजोन का गेम बड़ा है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी वैसी ही होगी, तो आप कोशिश करें 1 महीना 2 महीना ट्राई करके देखें, आपकी बन जाएगी जो है ना एसोसिएशन।
सर मैंने अभी जो वर्चुअल असिस्टेंट्स के ग्रुप जिनको मैंने ज्वाइन किया हुआ था वहाँ पे 1-2 दफा डाली थी। एक तो डर बहुत लग रहा था कि किसी ने जवाब नहीं दिया तो गिल्टी फील करूंगी, क्यों लेकिन फील फिर भी करेंगी हिम्मत गिल्टी? कर। मतलब क्या है, उसमें कोई बात नहीं है बड़ी। होता है, सर मैंने अच्छा कल पोस्ट की, उस पर इतने कमेंट्स आ गए, आज मैंने पोस्ट की 4 लोगों ने लाइक नहीं किया, तो अब मैं क्या बुरा मना के बैठ दूं? मुझे पता है कि जी जब तक आप लोगों को वो फीड करेंगे जो उनको सुनना है, वो खुश होंगे। जब आप कोई ऐसी तमीज की बात कर देंगे तो वो उनको समझ नहीं आती। मतलब सर हम पोस्टिंग करते रहे टाइम टू टाइम, अगर नहीं भी कोई रिस्पॉन्स आ रहा तो? हाँ हाँ, रेगुलर जिद्दी हो जाए, करते रहे, जिद करो, दुनिया सही बदलो। ठीक है, लेकिन सही ग्रुप्स अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो और ग्रुप्स ज्वाइन करें। जी ठीक है जी ठीक है मदीहा, सर, थैंक वेलकम। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम Am I सलाम। audible? जी जी। Sir, I wanted to ask कि like अभी हमारे technically papers चल रहे हैं, तो we are very busy in that. और उसी दौरान like ये भी नहीं like हम beginners हैं, तो like हमारे पास experience भी नहीं है, और प्रोफाइल ऐसे बनाना कि like वो स्टैंड आउट करे, तो उसके लिए थोड़ी वर्किंग चाहिए होती है, जिसके लिए like अभी इस मंथ में और कमिंग मंथ में like इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि like हम गिग्स उठा सकें, और अभी हमें हमारी नीच भी डिसाइडेड नहीं है। क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग भी करना चाहती हूँ, और साथ में मैं क्योंकि मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक है, फिजियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह भी लिखना चाह रही हूँ मेडिकल के। मेरा स्कोप वहाँ पे है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लाइक गिग मैं अभी डालूं नहीं कि नहीं डालूं बना के, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है। मैं नहीं चाह रही कि लाइक अकाउंट जो है वो फ्रेशर से हट जाए सिर्फ इस वजह से कि मैं गिग डाल दूं। हाँ, तो फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी तो स्ट्रेंथ यही है कि यू वर्क ऑन योर अवेलेबल टाइम्स। सर अवेलेबल टाइम नहीं है ना अभी, क्योंकि अभी पेपर सर पे हैं, और एग्जैक्टली लास्ट मंथ में ही। आपकी प्रायोरिटीज होती है ना। अभी आपकी यस प्रायोरिटी सर। अगर एग्जाम है तो आप क्यों काम ढूंढेंगी, आप क्यों काम करेंगी किसी और के लिए? तो ये सर यही तो असाइनमेंट फन जो है। आपने दिया हुआ ना, उसकी वजह से बात कर रही हूँ मैं, कि लाइक अकाउंट्स बनाना, तो वो भी मैं चाह रही थी कि लाइक अच्छे से लाइक डिवोशन के देखें, साथ उस पर काम करूँ, तो मैं चाह अच्छा, रही थी कि थोड़ा सा टाइम। मैंने मल्टीपल टाइम्स ये चीज बोली भी है कि हम्म आपका असाइनमेंट बनाना मेरे किसी भी फायदे में नहीं है। ठीक है, यस सर। आपका ही फायदा है ना। आपको टाइम मिलता है, आप बना लें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पूछ गुछ नहीं है कि जी किसने कितना असाइनमेंट बना लिया, कौन अपने करियर पे कहाँ स्टैंड करते हैं। भाई हम सबकी लाइफ डिफरेंट है, हम सबके पाथवेज डिफरेंट है, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि आप सब इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है। अदर देन दैट आप सबकी लाइफ डिफरेंट है, आपकी जिंदगी का एक एक मिनट डिफरेंट है। आप रोज शायद सही सेम टाइम पे उठते भी नहीं है, तो उसके यस बाद सर। जो आपकी पूरी लाइफ गिनती गुजरती है वो सेम कैसे हो सकती है? तो अगर आपके पास टाइम नहीं मैनेज हो रहा है जी असाइनमेंट्स का, या आपको लगता है कि मैं भी डेडिकेशन से काम नहीं कर पाऊंगी, तो कोई इशू नहीं है। आप ये कोर्स खत्म होने के बाद भी असाइनमेंट बना लें, आप नेक्स्ट बैच में असाइनमेंट सबमिट करा दें। आप 1 साल बाद बोल दें कि जी मैंने अचीव कर लिया। मैंने आपको पहले भी बोला है ग्रुप में, पूरी क्लास में, कि मैं आपको अगले 3 महीने के लिए ट्रेन नहीं करूंगा, मैं आपको अगले साल के लिए ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अगले 5 से 10 साल के लिए ट्रेन करूँगा। जब मैंने अपना पहला कोर्स किया था ना ग्राफिक डिजाइनिंग का और वेबसाइट डेवलपमेंट का, वो मैंने किया था मैट्रिक के बाद, जो 5 महीने की छुट्टियां मिलती है ना इंटर से पहले, उसमें मुझे नहीं पता था ये काम मेरे किस काम में आएगा, मुझे नहीं पता था कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। बस वो एक 5 महीने की छुट्टियां थी, भाई ने बोले ये कर लो, क्रिकेट खेलने से अच्छा है, तो मैंने कर लिया वो कोर्स। लेकिन जब बाद में फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मैं इस फील्ड में आ गया हूँ, तो आज मुझे वो लेक्चर आज तक याद है कि जो मेरे टीचर सिखाते थे कि जी फोटोशॉप ऐसा है, इस टूल को ये कहते हैं, इससे ये करते हैं। उन्होंने मुझे कुछ शॉर्टकट कीज बताई थी, अच्छा जी ये बटन और ये बटन साथ दबाओ तो ये इफेक्ट होगा। मुझे वो चीज़ें कॉल होना शुरू हो गई 5-6 साल बाद जाके, जब मैं प्रोफेशनल यस करियर सर। में आया। तो इसलिए इस चीज़ को बस सीरियस लें, समझें और सीख लें। इम्प्लीमेंटेशन जब आपकी लाइफ उस पाथ पे लाए ना, आपको उस पॉइंट पे कि जी नाउ आई वांट टू डू, तब करें, कोई अर्जेंसी नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, सर बस एक वेलकम चीज और, जी। सर अगर हम प्रोफाइल बनाते हैं और लाइक हम 2-3 डिफरेंट बिल्कुल सर्विसेज ऑफर करना चाह रहे हैं, लाइक अगर मैं चाह रही हूँ कि कंटेंट राइटिंग के साथ मैं थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लूँ, लाइक एक साइड शौक है, करना है, तो उसके लिए एक ही प्रोफाइल पे वो सारी हम गिग्स डालेंगे तो उसका इम्प्रेशन
कैसा पड़ेगा कि लाइक ये बंदी टाइप राइटिंग भी कर रही है, डेटा एंट्री भी कर रही है, ये कंटेंट राइटिंग भी कर रही है और ये ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रही है, तो वो कुछ कंफ्यूज नहीं हो जाएगा देखिए अगेन वही बात है कि क्लाइंट पहले को? अपनी कोर स्ट्रेंथ बनाए कि जी मैं इससे पहचाने जाना चाहता हूँ। वो काम जब आपको मिलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप एड ऑन कर सकती हैं उस काम को। लेकिन बेहतर सोल्यूशन ये है कि अगर आप इतनी मल्टीपल सर्विसेज दे रही हैं ना, तो आप अपना पर्सनल अकाउंट के बजाय एक एजेंसी अकाउंट बना लें। उसमें सिर्फ आपको $20 देने पड़ते हैं अपवर्क को। लेकिन उससे क्या होगा कि क्लाइंट को ये नहीं लगेगा कि एक ही बंदा पीछे बैठा हुआ काम कर रहा है, उनको लगेगा कि प्रॉपर एक टीम बैठी है जो काम करे। फिर चाहे काम आप अकेले करें, लेकिन क्लाइंट को लगता है कि जी एजेंसी काम कर रही है। तो सर एजेंसी अकाउंट कैसे बनाएंगे? सिखा देंगे आपको आगे। ओके सर, $20 थैंक यू सर। जमा करें आप मंथली। वो हो जाएंगे सर। ठीक है, ओके। चले गाइस, थैंक थैंक यू यू, सर, अल्लाह नाइस हाफिज़। क्लास टुडे। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। सर मैं पूछूं?